उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ आपको देखने को मिलेगा करेंसी वाला सिंबल्स, उसके बाद ऐड स्पेस बिटवीन वाला, उसके बाद मैंने यहाँ बताया था नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, आपको 2 प्लेस रखने हैं तो आप 2 प्लेस यहाँ पर रख सकते हैं। डेसिमल नंबर के बाद आपको 2 नंबर दिखाएगा, यानी कि आप जो भी नंबर आपका दिखाएगा टैली में उसके पीछे 2 डेसिमल नंबर दिखाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको 2 से ज़्यादा 4 भी कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, आप एंटर प्रेस करते हुए चले आएँगे और एंटर प्रेस करते हुए चले आने के बाद आपको ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपकी यहाँ कंपनी क्रिएट हो जाएगी, ये देखिए, और एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट कर लेंगे आपको देखिए, तो अब कंपनी ओपन करने से पहले वो पूछ रहा है कि आपने जो यूज़र नेम था वो क्या था, तो मैंने डाल दिया ACC नाम था मेरा यूज़र का, और पासवर्ड क्या था तो ACC1234 और एंटर। तो देखिए उसने कंपनी ओपन कर दी। तो जैसे ही कंपनी का नाम यहाँ पे दिखाई देगा, करेंट पीरियड मैंने बताया था, जो पीरियड होता है वो दिखाता है कि कितने से कितने तक डेट आ जाएगी आपकी। तो यहाँ दिखा रहा है 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025 तक, यानी कि ये फाइनेंशियल एक साल का बन गया। उसके बाद करेंट डेट दिखा रहा है आपको 1 अप्रैल, ठीक है, मंडे 1 अप्रैल 2024। अब देखिए मैंने कंपनी तो आज बनाई है, लेकिन ये डेट 1 अप्रैल की क्यों दिखा रहा है, तो बस यही डिफरेंस है परचेज करने में और न परचेज करने में। यानी कि जो हम वर्क इन एजुकेशन मोड का इसका जो वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें यही डिफरेंस है। अगर ये ऑनलाइन वर्किंग वाला होता, यानी कि मैं इसको अगर परचेज करके चलाता या इसको लॉगिन कर लेता, रजिस्टर कर लेता, तो जो जिस डेट को मैं कंपनी बनाता तो वो यहाँ पे दिखाता करेंट डेट, यानी कि आज की डेट दिखाता। लेकिन ये डेट वही दिखाएगा जो करंट, यानी कि करंट पीरियड्स में डली हुई है, यानी कि जो हमारी डेट फाइनेंशियल ईयर से डली हुई है ना 1 अप्रैल, तो ये वही दिखाएगा, यानी कि डेट की चेंजिंग आप इसमें नहीं कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद दिखा रहा है आपको डेट ऑफ लास्ट एंट्री। अभी इस कंपनी में कोई लास्ट एंट्री नहीं हुई, यानी कि अभी कोई फर्स्ट एंट्री नहीं हुई तो लास्ट कहाँ से होगी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन कंपनी के बनने के साथ आपके सामने बन के आ जाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जैसे ही जाओगे आप तो यहाँ से 2 ऑप्शन दिया, एक दिया ग्रुप का, एक दिया लेजर का, और दिया लेजर वाउचर का, सॉरी वाउचर टाइप का। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है लेजर में। लेजर में जैसे ही जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो लेजर क्या होते हैं, खाते होते हैं, खाते यानी अकाउंट्स। तो आपको अकाउंट्स बनाने हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसी को आप रेंट दे रहे हैं तो रेंट का अकाउंट बनाना है, आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसका अकाउंट बनाना है, किसी को पैसा दे रहे हैं, उधार ले रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट बनाते हैं उनका और अपना रिकॉर्ड चढ़ाते हैं। तो सपोज़ मान लीजिए यहाँ 3 ऑप्शन है, जैसे आप लेजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। क्रिएट में तो सिंपल आप क्रिएट करेंगे, यानी किसी भी लेजर को बनाएंगे, ठीक है। डिस्प्ले में क्या करेंगे, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं, जो भी आपने लेजर बनाया है उसको आप देख सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। अल्टर में क्या होता है, अल्टर में आप उसको देख भी सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी लेजर को आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है तीनों में। उसके बाद यहाँ दिया है कि अगर आपको सिंगल लेयर बनाने हैं तो आप सिंगल लेयर का यूज कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको एक साथ मल्टीपल लेयर बनाने हैं तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंगल लेयर बना के दिखाता हूँ और 2 मल्टीपल लेयर बना के दिखाता हूँ। देखिए तो मैं क्या करूँगा, लेयर पे क्लिक करके क्रिएट करूँगा, और इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे आप देखेंगे कि हम जिस भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके आगे का जो लेटर है वो रेड हो रहा है ना, क्रिएट में सी रेड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये सी है ना, ये इसकी शॉर्टकट की है। जैसे मैं सी प्रेस करूँगा तो क्रिएट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक ही खुल जाएगा, ओपन होके आ जाएगा। देखिए मैंने सी प्रेस किया तो ये ओपन हो गया। अब ये पूछ रहा है आपको लेजर बनाना है वो किस नाम से बनाना है, तो मैंने कहा प्लेस बनाना है सेल्स का लेजर, ठीक है। ये आपको सीखने पड़ेंगे, जो मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा। जब आप जनरल एंट्री में कराऊंगा तो आपको ये सारा बताऊंगा कि लेजर किस तरीके से बनते हैं और उसके ग्रुप जो होते हैं वो लेजर किस ग्रुप में कैसे जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैंने अभी सेल्स अकाउंट बनाया और सेल्स अकाउंट मैं यहाँ डाल देता हूँ, सेल्स अकाउंट, और ये जाएगा मेरा सेल्स अकाउंट में, और मुझे सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो गया। सिंगल लेयर हमारा ऐसे बनता है। मल्टीपल लेयर बनाना है आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे। अब मुझे बनाना सपोज परचेज लेजर, परचेज लेजर, तो परचेज मैंने डाल दिया, परचेज में जाता है,
उसके बाद मैंने बनाया बैंक का अकाउंट, बैंक हमारा बैंक में ही आता है। उसके बाद मैंने बनाया एक कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट जो होता है हमारा, वो हमारा कैपिटल में ही आता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये देखिए एक्सेप्ट कर लिया। तो समझ में आया ना, यहाँ से हम सिंगल कर करके लेयर बनाते हैं और यहाँ हम मल्टीपल यूज करके लेयर बनाते हैं। अब लेयर बन गए, अब मुझे देखना कौन कौन से मेरे लेयर बन गए हैं, तो मैं जाऊँगा डिस्प्ले पर, एंटर कर दूँगा। तो यहाँ देखिए मैंने लेयर बनाए थे बैंक का, कैपिटल का, परचेज का एंड सेल्स का। आपको ये 2 लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 लेयर इसमें इनबिल्ट पहले से ही बने होते हैं, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लेयर बनते हैं। अब इन लेयर का हम यूज किस तरीके से करते हैं वो आपको मैं जनरल एंट्री के थ्रू अगली क्लास में बताऊंगा। पहले मैं आपको जनरल एंट्री कराऊंगा, फिर लेयर को मैं फिर से दोबारा से रिपीट करके समझाऊंगा, उसके बाद हम वाउचर अपनी एंट्री करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।